ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हें मैंने अक्की 4 धन दिया था, कितना बड़ा राज्य दिया था, सारे विश्व का मालिक बनाया था, तुमने कहां गवाया? हिसाब दो। लौकिक बाप भी इतना धन देते हैं और गवा बैठे तो हिसाब मांगते हैं। मैं भी हिसाब मांगता हूं, बताओ कहां गवाया? बाबा, इन विकारों ने हमें लुट 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 सारा कंगाल कर दिया। और कहां गवाया? हाँ। फिर बाबा ने आज कहा, बच्चे, सार विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। हाँ, राजधानी स्थापन करके जाता हूं मैं। हाँ, तो बच्चे, विचार सागर मंथन करके जो कुछ तुमने समझाता हूं, तुम्हें औरों को फिर समझाना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, निश्चय इतना पक्का चाहिए बाबा पे, जो कहते हैं ना, हाँ, ठुकराओ या प्यार करो, प्यार करो या ठुकराओ, ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो बाबा पे इतना निश्चय चाहिए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, निमित्त बड़ों के द्वारा कुछ भी समझाने मिले तो उसमें पक्का होना चाहिए। हाँ, कि मैं बिल्कुल बाबा आपका दर नहीं छोड़ूंगा। शिव बाबा से इतना प्यार चाहिए। हाँ, छोटी छोटी बात में छुई मुई हो जाते हैं, सर्विस छोड़ देते हैं कि भाई ये लो अपनी लकटी कमरिया, मैं तो चला। कुछ छोटी सी फैसिलिटी नहीं मिली तो उसमें नाराज हो जाएंगे, कोई बात ना मानी गई उसमें नाराज हो जाएंगे। तो क्या अवस्था, पाई पैसे की अवस्था हुई ना, निश्चय पाई पैसे का हुआ। निश्चय कुछ भी बात हो जाए, जो बाबा ने कहा वही करना है मुझे। आज कितना बाबा ने कदम कदम बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत क्या है ये भी समझ चाहिए। बहुतों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये ब्रह्मा बोला या शिव बाबा बोला, ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की मत है। अरे भाई, ब्रह्मा की मत भी तो मशहूर है, तुम सदैव शिव बाबा की मत समझ के चलो। बाबा ने कहा, रॉन्ग भी होगा तो उसको राइट कर देगा बाबा। सदा शिव ब्रह्मा के द्वारा जो भी मत मिलती, शिव बाबा की मत समझ के चलो। तो इसलिए उस पर पूरा निश्चय रखो, और बाबा रॉन्ग को भी राइट करा देगा अगर रॉन्ग हुआ। शिव बाबा से तो कुछ रॉन्ग होता नहीं। बाबा ने कहा, रथ से अगर हो भी गया तो उसको भी राइट में बदल देगा। रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तो बाबा ने आज रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। बाबा की मुरली से जो भी श्रीमत मिले उसी अनुसार हमें करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, रूहानी बाप बैठ, तुम रूहों से बात करते हैं, तुम्हें अपने आप को रूह समझना है कि हम आत्मा हैं। जैसे रूहानी बाप रूहों से बात करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी रूहों से बात करनी है। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बाबा बाप भी है तो तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम्हारा सतगुरु भी है। बाप बनकर तुम्हें कितना बड़ा वर्षा देता है, और टीचर बनकर तुम्हें शिक्षाएं देता है, ज्ञान रत्नों से तुम्हारा श्रृंगार करता है। सतगुरु बन के तुम्हारी सदगति करता है। सारी आत्माओं का सतगुरु वो है, 800 करोड़ आत्माओं का सतगुरु वो है। कहीं सबको गति देता है, गति परम धाम, और सदगति माना सतयुग, सुख धाम में ले जाता है। तो अब वो सच्चा सतगुरु आया हुआ है। ऐसे बाप टीचर सतगुरु को बच्चों को कितना न याद करना चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कहते हैं ना, हाथ कार्डे दिल यार्डे। काम करते हुए बच्चे बाप को याद करना है। मैं शिव बाबा के भंडारे का भोजन बनाता हूँ, मैं शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ। अपने शरीर को भी बाबा का समझ के कि शिव बाबा के रथ को करा रहा हूं, ये बाबा ने रथ दिया हुआ है सर्विस के लिए। तो बाबा ने कहा, ऐसे जो हर वक्त शिव बाबा का काम समझ के करते हैं,
बहुतों से तीखे जा सकते हैं। हर काम बाबा की याद में करना है। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे याद ही सबसे मुख्य है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी चाहिए। कन्याएं तो बंधन मुक्त हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह इस पढ़ाई में लग सकती हैं, तो इस पढ़ाई में लग जाएं। लेकिन बाबा ने कहा कि कई कन्याएं तो उस लौकिक पढ़ाई में दिन रात लगी रहती, और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं। अरे ये भी पढ़ाई का टू मच बंधन नहीं बांध लेना चाहिए। हाँ, सर्विस अर्थ पढ़ना, ग्रेजुएशन तक हमारे संस्था में कहा जाता है पढ़ो, पर उस अंदर भावना सर्विस अर्थ पढ़ रहे हैं। पर टू मच पढ़ते ही रहना, फिर उसके बाद नौकरी टोकरी, फिर उसके बाद और बंधनों में फंसते ही जाना, तो सेवा कब करेंगे। बाबा ने आज कहा मैं राजधानी स्थापन करने आया हूं, उस राजधानी में फिर क्या पद पाएंगे। बाबा ने कहा कन्याएं सबसे अधिक भाग्यवान है, वो चाहे तो खूब इस रूहानी कमाई में लग सकती हैं, उनको इस रूहानी कमाई में लग जाना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस में तत्पर रहना है, उसके लिए बच्चे विचार सागर मंथन करना है, कैसे सबका कल्याण करें, अधिक से अधिक आत्माओं का कल्याण करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कर्मातीत अवस्था जो पानी है, निश्चय पूरा होगा तब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। निश्चय चाहिए, स्वयं पे भी निश्चय, मैं भगवान की महान आत्मा हूं। बाबा पे निश्चय के 1000 भुजाधारी भगवान मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है। ड्रामा में निश्चय के ड्रामा ये हूबहू 5000 वर्ष का चक्र घूम रहा है, ये ड्रामा पे भी निश्चय। और फिर बाबा ने कहा हाँ बच्चे ये सब अपने हर पाठधारी में, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो चाहे लौकिक परिवार हो, सब में निश्चय पक्का चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष तुम ये ध्यान रखो कि अब हम निश्चय बुद्धि बन के बाबा के साथ ऊपर जाते हैं। कैसे ड्रामा बना हुआ है, ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, 5000 वर्ष की बात है। देखो बच्चे चारों युगों की आयु 1250 वर्ष, ये छोटा सा मिड गेट है संगम युग, जिसमें तुम फिर कलयुग से सतयुग की ओर जाते हो। कलप कलप जो बात आकर मैंने समझाई थी वही फिर समझा रहा हूं, मेरा ड्रामा फिक्स है। ऐसा नहीं कि मैं सोच के आता हूं मुझे ये समझाना, मेरा पार्ट भरा हुआ है, तुम बच्चों को समझाता हूं। तो कलप कलप की बात भी बच्चों को समझनी है। ये कलप पहले हमने जैसा किया था वही पुनः रिपीट हो रहा है। फिर आज बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वहां 100% सुख शांति होती है। बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है, तुमको मैंने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया। आज फिर बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे अपने अनादि आदि स्वरूप, रियल स्वरूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता आ नहीं सकती जब तक ये रियलाइज ना करें कि मेरा रियल स्वरूप अनादि और आदि स्वरूप पवित्र स्वरूप है। मैं अनादि में पवित्र आत्मा थी, आदि में भी पवित्र देवता थे, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न उस अनादि आदि स्वरूप के आत्मा के रियल स्वरूप को देखते रहो। दूसरों को भी उसी रियल स्वरूप में देखो तो संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, पवित्र आत्माओं की दुनिया नजर आएगी। ये है बाबा का आज का वरदान। और आज का फिर स्लोगन था, बाबा ने कहा कि बच्चे परमात्म दुआओं से अपनी झोली भर लो तो माया समीप आ नहीं सकती। बाबा की दुआएं कब मिलेंगी, जब बच्चे खूब श्रीमत पे चलेंगे तो बाबा की दुआओं की वर्षा होगी। जब बाबा के ऊपर अपना तन मन धन अर्पण कर देंगे बाबा की दुआओं की वर्षा होगी। बाबा की सेवा में पल पल अपना सफल करेंगे तो बाबा की खूब दुआएं, आत्माओं की भी दुआएं, आशीर्वाद भी मिलेगी, फिर माया समीप नहीं आ सकती। तो आज बाबा ने फिर
अव्यक्ति मास में जीवन बंध से जीवन मुक्त बनो और बंधन मुक्त बनो, उसके लिए बाबा ने कहा सूक्ष्म धागे जो है, महीन रॉयल धागे, उनसे मुक्त बनो, तब तुम जीवन बंध का स्थिति का अनुभव, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।